हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी एनसीईआरटी एंड और हम लोग आज करने वाले हैं इसका फुल सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है फुल सोल्यूशन के बारे में। ठीक है ना, तो आज हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका हम लोग आज करने वाले हैं सफाया किसका, 6.4 का। ठीक है, वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और जो मैंने पढ़ा चुका है सब कुछ आपको पहले से, तो जो जो यहाँ पे यूज होने वाले थ्योरम्स हैं वो सब आप पहले से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इन माय क्लास। तो प्लीज look at the board carefully and I am going to solve the questions। यहाँ पे देखिए लिखा गया क्वेश्चन में मेरे पास वन क्या था कि मेरे पास दो ट्रायंगल थे एबीसी और डीईएफ था। बोला गया कि दीगर एरियाज इनके पास क्या है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक था 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ बोला क्या गया कि ईएफ मेरे पास गिवन, बोला गया बीसी फाइंड करो आप। ठीक है, मैंने क्या किया आसानी के लिए, मतलब ताकि और अच्छा हो समझने में, तो मैंने क्या किया, ड्रा कर दिया ट्रायंगल एबीसी और ड्रा मैंने कर दिया ट्रायंगल डीईएफ। मैंने कहा था ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हमारे होते हैं कैसे होंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एबीसी डीईएफ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल मेरे पास बोला गया है कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इट मींस दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ। ये गिवन मेरे पास, ये क्या गिवन है, तो मुझे क्या पता है, अगर दो ट्रायंगल अगर हो जाते हैं सिमिलर, तो मैंने बता रखा पहले से कि इसका एरियाज जो होगा, यानी कि द रेशियो ऑफ एरियाज दिस ट्रायंगल है ना इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, ऑफ दियर ट्रायंगल। यहाँ बोला क्या गया था कि जो इनका जो रेशियो बनेगा एरिया का, वो क्या बनेगा, इन्हीं ट्रायंगल के रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड की मिलेगा। तो क्या मिलेगा, बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर मिलेगा। तो मैंने लिखा बीसी अपॉन ईएफ होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा, और रूट में क्या मिलेगा भैया, रूट में मिलेगा एबीसी का एरिया और डीईएफ का एरिया मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा 8, ये मिलेगा मुझे पास 11, और मुझे पास ईएफ गिवन खुद ही है, बीसी मैंने सॉल्व करके देखो फाइंड आउट कर दिया। कितना आसान क्वेश्चन था, हालांकि ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, है ना, एज एग्जाम्पल के तौर पे। कब, जब मैंने प्रूव किया था कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ टू सिमिलर the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of corresponding sides। ठीक है, ये मैंने प्रूव जब किया था थ्योरम को, तो मैंने आपको यही ये वाला क्वेश्चन मैंने उठाया था, और ये मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन 6.4 का है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपने इसको सॉल्व करके रखा पहले से। ये दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल मैंने ऐसे सॉल्व करके रख दिया। ठीक है, आप भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो यहाँ बीसी क्या निकल के आ गया, 11.2 सेंटीमीटर आ गया हमारा। ठीक है, चलो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि मेरे पास एक ट्रापेजियम दिया गया एबीसीडी। तो बोला गया, आपको पता है ट्रापेजियम में क्या होता है भैया, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आर पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, आर 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 पैरेलल। तो मुझे क्या बोला गया, ए बी क्या है, यहाँ पे बोला गया है 2 टाइम्स सी डी। क्या बोला गया, ए बी क्या है, 2 टाइम्स सी डी दे दिया गया यहाँ पे इक्वल में, और बोला गया है कि यहाँ पे ए बी पैरेलल क्या सी डी के है, और बोला क्या गया है कि ए सी और बी डी, मुझे पता है कि जब अपोजिट वर्टेक्स अगर मिलते हैं ना तो वो बन जाता है डायगोनल। यहाँ बोला गया है कि ए सी और बी डी है मेरे पास डायगोनल, और ये क्या बोला गया, इंटरसेक्ट एट ओ टू ईच अदर। मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया, ये है मेरे पास गिवन, है ना, ये मेरे पास गिवन था। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, गिवन था, और ये भी गिवन ही है। ठीक है, तो सब कुछ मुझे यहाँ पे इतना सब कुछ, ये भी मेरे पास क्या गिवन है। तो बोला क्या गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, यानी कि इस दो ट्रायंगल्स का क्या निकालना, मुझे रेशियो फाइंड करना है, एरिया का रेशियो फाइंड करना। देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे एक बात समझते हैं कि मेरे पास अगर टू लाइंस अगर हो जाती हैं पैरेलल, और उनको कोई स्लांट लाइन क्या करती है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है एट टू पॉइंट्स पर, है ना, मतलब तिरछी लाइन को अगर ना, मतलब यहाँ पे देखो मैंने बोला स्लांट, मतलब क्या तिरछाई होती है, स्लांट मतलब क्या होता है, तिर्यक रेखा, या तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हो, ट्रांसवर्सल। तो
तो बोथ वर्ड्स यूज द सेम हेयर। यहाँ पे देखिए बोला कि BD जो है मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यानी कि जो लाइनवा थी ना आपकी, इन दो लाइंस को क्या कर दी भैया, D पर और B पर क्या कर दी, इंटरसेक्ट कर दी। और जबकि ये लाइंस क्या आपस में थी, लाइन कर दी। और इसकी बात अगर की जाती है, बोला गया था दिस लाइन आर पैरेलल। जैसे केस में आप जानते हैं कि इन दिस केस अल्टरनेट एंगल्स क्या मिलेंगे, आर आल्सो इक्वल होते हैं, ठीक है। आयन क्या जानते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती है, आल्सो इक्वल होते हैं। और जानते हैं आप क्या, एक चीज मुझे और मालूम है इसी केस में, हालांकि जब आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे हल्का सीख लेते हैं इसको भी। मैंने कहा था कि भैया ऐसे केस में अगर है मामला कुछ, अगर ये है कि ये लाइन इसकी हो गई पैरेलल, और ये है मेरे पास एक यानी ट्रांसवर्सल लाइन मेरे पास अगर हो जाती है, ये सपोज करो, तो ऐसे केस में क्या होता है ना, वन साइड का ना, वन साइड में अगर बात करें कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ अपोजिट एंगल है ना, ऐसे मिलेगा, यानी कि वाला द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होता है भैया, वो 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। यानी कि इसका सम क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। और यही हम लोग जो है कहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग यूज कर देते हैं स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, और एज वेल एज रोम्बस, एज वेल एज पैरेललोग्राम, हर जगह यही यूज होता है। यानी कि यही थ्योरम जो हमारी होती है, यही है बेसिक आपका, ठीक है। तो ये चीज आप जानते रहिएगा ऑलरेडी, है ना। हालांकि एडवांस हो गया, इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं होने वाला है, बट यहाँ पे इसका यूज होने वाला है। तब मैंने बोला क्या, देखो मैंने AB को ले लिया और CD ले लिया, चलो सब उसको, मेरे पास क्या हो गया, अगर ये मेरे पास क्या हो गया, AB हो गया, CD हो गया। चलो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक लाइन है BD, लाइन सेगमेंट क्या है, BD, जो कि AB और CD की क्या कहलाएगी, अगर AB पैरेलल CD अगर हो जाएगा, तो ऐसे केस में BD को बोल सकते हैं, BD इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट बोलोगे आप, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे लाइन, जो मैंने एंगल यहाँ पे डार्क में किया है, ऐसे बनाया है सिंबल में, ये क्या है, B है, इसका मतलब एंगल ABO, क्या इसके एंगल CDO की इक्वल नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो श्योर बात है कि भैया इसको बोल देंगे भैया अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे की और जानते हैं, कभी भी अगर ऐसा मामला अगर होता है ना, तो ऐसे केस में आप जानते हैं कि भैया हेयर अपोजिट एंगल क्या मिलेंगे, हमेशा इक्वल मिलते हैं, ठीक है ना। और मुझे मालूम है पहले से कि अगर मेरे पास टू लाइंस अगर हैं, वो अगर ऐसे किसी पॉइंट पे अगर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करेंगी, तो ऐसे केस में क्या मिलेगा, दियर अपोजिट एंगल्स क्या मिलेंगे, आपस में इक्वल मिल जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। बोला भी गया है कि भैया एट ओ पे क्या करते हैं, BD एंड AC इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका केस में क्या मिलेगा, ये एंगल क्या मिलेगा, इसके इक्वल मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, बोलो कोई डाउट इसमें। और मैंने बोला यहाँ पहले से कि भैया अगर ये अगर एंगल इक्वल मैंने लिखा है ना, तो बोला गया यहाँ पर सिंपली है। और मुझे मालूम कब, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि इसीलिए इंप्लाइड दैट ट्रायंगल AOB क्या मिल जाएगा, एज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। और जब मुझे पता है ना कि जब दो ट्रायंगल अगर हो जाएंगे सिमिलर, तो इनका रेशियो जो बनेगा, एरियाज का जो रेशियो बनेगा, किससे इक्वल मिलेगा बाबू, ये मिल जाएगा द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर AOB अगर ये मिल जाता है भैया सिमिलर COD के, तो मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ AOB अपान एरिया ऑफ COD क्या मिलेगा, AB अपान CD, यानी ABCD क्या है भैया, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। और मैंने क्या किया, इसके स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मुझे गिवन क्या है कि AB क्या है, 2 टाइम्स CD है। तो मैंने क्या किया, AB को भगा दिया, और AB को भगाने के बाद मैंने क्या किया, पुट कर दिया 2 टाइम्स CD। जैसे केस में CD CD हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा 4 अपान 1, यानी कि रेशियो क्या बन गया इसका, 4:1। क्या बना रेशियो इसका, 4:1 बन गया। बोलो आसान है कि नहीं, ये क्लियर है ना, बिल्कुल आसान था ये। इस सोल्यूशन में कुछ करना ही नहीं था, बस आप जो जानते थे वही आपने यहाँ पे यूज किया, और आपने सॉल्व कर दिया भैया कि एरिया ऑफ AOB अपान एरिया ऑफ COD क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं प्लीज, तो नोट डाउन फास्ट। एंड हम लोग चलेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं, और वहां पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। फुल सोल्यूशन यहाँ पे लिखा गया है।
चलिए हम लोग जा रहे हैं प्रूफ करने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसमें क्या बोला गया उसको पढ़ते हैं पहले वन, और हम लोग आज 1 बाय 1 पूरे क्वेश्चन जितने भी इसमें दिए ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग 6.4 के, ठीक है ना। तो दिल थाम के बैठिए, आज होने वाला है 6.4 का खात्मा, ठीक है। चलो लिखा गया क्या, मेरे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ फिगरवा तो बना दिया गया पहले भाई, देखो यहाँ पे ये है फिगरवा आपका, और फिगर आपको एग्जाम में एकदम अच्छे से बनाना। फिगर एग्जाम में फिगर जो है, अगर फिगर आप अच्छा बनाते हो तो समझो कि क्वेश्चन जो है आधा तो ऐसे समझ में आ जाता है, और फिर सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो कैसे होगा सॉल्व, जब आपको थ्योरम सब याद रहेंगे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डे बाय डे रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप प्लीज रिवाइज डे बाय डे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ये मैंने से भगा दिया इसको इधर से, इसको मैंने ला दिया इधर से, इजी हो गया मामला। ये हो गया मेरे पास फिगर। आ जाओ भाई, क्यों मुस्कुरा के भाग रहे हो भाई। चलो यहाँ पे मैंने बना दिया फिगर, तो ठीक है कोई बात नहीं। बोला गया कि ए बी सी डी, देखो यहाँ पे ए है, ये है बी है, ये है सी है और डी है, और ए बी बी डी और ए सी है डायगोनल्स, और क्या करते हैं, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो क्या बोला गया यहाँ पर, बोला गया कि जो है ए बी सी, चलो पकड़ता हूँ एबीसी को। एबीसी कौन ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बोला गया है, ठीक है। एंड ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी लो भैया आ जाओ, डीबीसी के पास पहुंचो। डीबीसी जरा पकड़ो, कौन है डीबीसी। अच्छा देखो यहाँ पे मामला कुछ ऐसे दिया गया, ये है मेरे पास सी है, ठीक है, फिगर देखो ऐसे बना लो भैया, ये है मेरे पास सी और इसका नाम दे दिया गया भैया डी। लो देखो यहाँ पे डीबीसी पकड़ो, डी बी सी, यानी कि जो बड़का ट्रायंगल दिख रहा है आपके पास में लार्ज वाला, देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये है मेरे पास, इतना हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखिए और क्या बोला गया, ए बी सी, यानी ये ट्रायंगल दे दिया गया है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। बोलो भैया, अच्छा होता है इस ट्रायंगल्स में अगर मैं, चलो यहाँ में क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो क्या बनेगा, देखो ऐसे ये बनेगा, और देखिए एक बन गया ऐसे। ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास सी, ये है मेरे पास बी और ये है मेरे पास डी। देखो डी डी बी सी और देखो ए बी सी, इसमें कुछ कॉमन क्या दिख रहा है कि बेस क्या दोनों का कॉमन है, क्या है बेस क्या दोनों का दिख रहा है भैया, कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बेस, बेस कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जब बेस कॉमन अगर है, सिंपल सी बात है, और मुझे क्या बाबू बताया गया है, मुझसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, ये पूछ ये रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर ट्रायंगल, लिखो इसी के बारे में बात की जिसके बारे में गिवन था ना, उसके बारे में बोला गया कि ट्रायंगल बी डी बी सी का रेशियो जो बनेगा वो बन जाता है ए ओ अपान ओ डी। लो ये हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो लो क्लियर, यहां पे देखो ना, कभी भी एक ट्रायंगल की अगर एरिया मुझे फाइंड करनी है तो मुझे पता है एक चीज, बेस और हाइट का होना बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं जानूंगा, मैं बताता हूं आपको, मैं आप जानते हो कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होती है, बेस इंटू हाइट होती है। ये तो आपको पता है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या किसी को, नहीं ना। अच्छा अगर देखो बेस कॉमन हो जाए, अगर बेस कॉमन हो जाए, एक काम करता हूं, बेस कॉमन यहाँ पे तो क्लियर हो गया, बेस कॉमन यहाँ पे तो है। मैं एक काम ही करता हूं, यहां से इस जो वर्टेक्स से एक हाइट ड्रा करता हूं, लाइन ड्रा करता हूं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूं इस तरीके से ऐसे, ऐसे। मतलब ये मैंने क्या किया कि इस जो है साइड जो है किस पे साइड पे, यानी साइड जो बीसी, मैंने एक हाइट ड्रा कर दी, देखो इस तरीके से। देखो फिगर बड़ा प्यारा इसका है, कुछ करना नहीं है आपको, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाइट ड्रा कर दी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ मैंने हाइट ड्रा कर दी इस पे, मान इसका नाम हो जाता है एम, इसका नाम हो गया एन हो गया, ठीक है। अपने मन से पी क्यू भी सपोज कर सकते हो भाई, चलो पी क्यू मैंने मान लिया, क्या मैंने माना,
पी क्यू मैंने ले लिया, ये मेरे पास पॉइंट में क्या है, ओ है, जो आपस में क्या है, यानी कि AC AD और BD जो है ये कहां पे मीट करते हैं, एट O पर। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रा किया अपनी मर्जी से AQ और PD, मैंने क्या कर दिया, एक जो है लाइन ड्रा कर दिया जो कि परपेंडिकुलर था किस पे, ऑन BC पर, और जो कि BC क्या है, बेस है, और ये बेस क्या है, कॉमन है ना, आप दीज ट्रायंगल्स के, यानी बोथ ट्रायंगल्स के लिए बेस क्या है, कॉमन हो गया। अच्छा मुझे बताना यहाँ पे, अगर ये फाइंड हो जाए किसी तरीके से कि, अच्छा मुझे बताना यहाँ पे एरिया BDC क्या निकलेगा, एरिया आप DBC का जो करो तो क्या बता मिलेगा, एरिया आप जो मैं बात करूं अगर DBC क्या निकलेगा बताओ, क्या होता है मेरे पास, 1/2 बेस, बेस कितना है BC है, इंटू हाइट कितना मेरे पास है, हाइट होगी मेरे पास कितनी, PD हो गई। बोलो यहाँ में कोई दिक्कत है क्या, अगर मैं यहाँ बात करूं एरिया, आप मैं बात करता हूं ABC की, तो क्या मुझे मिलेगा, 1/2 बेस, यहाँ पर BC है, क्लियर है, इंटू हाइट क्या मिलेगी, हाइट मुझे मिल जाएगी AQ। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को क्या, एनी प्रॉब्लम, बोलो एनीवन एनीवन एनीवन, बोलो यहाँ प्रॉब्लम किसी को हो रही है क्या, नहीं ना, आसान है। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने एक हाइट ड्रा में करूंगा, सपोज करो इसका नाम क्या था भैया, इसका नाम था बी के साथ क्या था भैया, पी था, आ गया, लो भैया आ जाओ, और तुम क्या थे भैया, ए के साथ क्या था, क्यू था, कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, नहीं ना। एक काम करता हूं, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल के बारे में, अगर ट्रायंगल ले लूं मैं AQO, क्या ले लूं, ट्रायंगल AQO, देखो यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद प्रूव करने तो हलवा है बिल्कुल, AQO, और ट्रायंगल को चूज करता हूं मैं किसको, DPO को, किसको, DPO को। बोलो मैंने क्या किया, ट्रायंगल मैंने किसको ले लिया, जो मैं ट्रायंगल को यहां मेजर कर रहा हूं, देखो ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला और ये वाला मैंने चूज कर लिया। मुझे बताना है यहाँ पर कि अगर ऐसे केस में क्या है, मतलब एंगल AQO, मतलब AQO मतलब ये वाला एंगल, और एंगल DPO मतलब ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है कि नहीं आपस में, ये क्या है, एज इक्वल टू राइट एंगल। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, क्योंकि मैं ड्रा किया मैंने हाइट भैया बेबी, तो हाइट जब ड्रा करूंगा सिंपल देखो, AQO यानी ये एंगल, और DPO यानी ये एंगल क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। और देखो और क्या मुझे मिलने वाला, देखो ये वाला एंगल क्या मिलेगा आपस में, इक्वल नहीं मिलेगा। बोलो यानी कि जस्ट एंगल क्या मैं बोलूंगा, एंगल बोलूंगा भैया Q, यानी AOQ इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल DOP इज इक्वल क्या हुए, क्योंकि ये क्या है भैया, दीज आर अपोजिट एंगल, कैसे एंगल है आपस में, ये सम्मुख कोण है, हिंदी में बोल सकते हैं सम्मुख कोण ना, आप ऐसे सम्मुख कोण नहीं, आप बोलोगे शीर्षाभिमुख कोण, बोलोगे क्या बोलोगे, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं हिंदी वाले, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं ना, इसको आप बोलोगे अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को हो रही है क्या, नहीं ना। अच्छा बताओ, और मुझे गिवन पहले से है, ये सब मुझे जानकारी पहले से है कि अगर कभी भी दो ट्रायंगल में अगर दो करस्पॉन्डिंग अगर एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे केस में मैं जानता हूं कि बाई ए यानी बाई एंगल सिमिलरिटी से क्या मुझे मिल जाएगा, बोथ ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। बोलो है कि नहीं, इसका मतलब ये मिल गया मुझे कि AQO और DPO को मैंने प्रूव कर दिया भैया कि दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो कोई डाउट किसी को यहाँ पर हो रहा है क्या, नहीं ना, तो लिखो यहाँ पर DPO। अच्छी बात है। तो क्या अगर मैं बात करूं इसकी साइड के बारे में अगर बात करूं, तो क्या AQ अपान DP, बोलो हाइट के बारे में बात करूं, हाइट हाइट ले लिया मैंने, AP अपान AQ अपान DP क्या इक्वल टू AO अपान OD की नहीं मिलेगा, बोलो AO अपान OD की नहीं मिलेगा, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो भैया प्यार से बोलना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, और क्या मुझे मिलेगा, और मुझे मिल सकता है OQ अपान OP, सब लिखो भाई, OQ अपान क्या मिलेगा, OP मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है मेरे पास, देखो BC BC तो हो जाएंगे आपके पास कैंसिल। अब देखो PD अपान OQ क्या है, ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल मुझे लेना है क्या, पहले वाला लेना ABC लेना ट्रायंगल, यानी कि ABC लेंगे तो क्या मिलेगा, AQ अपान PD बनेगा ना, तो क्या AQ अपान PD यहाँ पे देखना क्या OA अपान OD के इक्वल नहीं दिख रहा है ना, बस करना क्या यही यहाँ पुट कर दूंगा, सिंपली यहाँ प्रूफ मुझे हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 by 1 फटाफट लिखता हूँ, मैंने आपको समझा दिया कैसे मैंने प्रूफ किया इसको है, और आपको कुछ दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले आपको समझा दिया तरीके से, ताकि आपको अगर चीजें समझ में आ जाएंगी तो प्रूफ करना तो भैया आसानी है ना। चलो ठीक है, अब करते हैं हम लोग इसको प्रूफ, ताकि बीच में आप ये नहीं डाउट
पैदा करोगे अपने मन में ना कि सर ये कहाँ से आया, तो भैया ये कहाँ से आया मैंने सब कुछ बता दिया कि कौन कहाँ से आया, ठीक है, कौन कौन किस गली से आया और कौन किस मोहल्ले से आया, सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब चलते हैं भैया उसी मोहल्ले में जहां से लोग आए थे और फटाफट यहाँ पे काम करते हैं हम लोग प्रूविंग का, ठीक है। हालांकि कुछ लोग यहाँ प्रूव कर चुके होंगे ऐसे ही समझ के ही, है ना, होगा उनसे। चलो भैया कोई बात नहीं, लिखता वहां पर, देखो यहाँ पे लिखो गिवन डेट। मुझे गिवन में क्या बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड, बोलो, एंड ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी ट्रायंगल, चलो बी डी सी, ये ट्रायंगल मेरे पास जो दे दिया गया है ये क्या है, आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ठीक है, ऑन द सेम बेस, किस पे भैया है, सेम बेस बीसी पे है, किस पे है, बीसी पर है, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो यहाँ पे हम बात करते, चलो यहाँ पे काम करता हूं, मुझे क्या फाइंड करना है और मुझे मालूम ही है, तो लिखो यहाँ पे टू फाइंड ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका है, ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल उसी का जिसके बारे में बात किया गया बी डी सी, चलो कोई भी लिखो बी डी सी, इसके बारे में मुझे पूछ रहा क्या होगा, ये प्रूव करना मुझे है, मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए ओ अपान ओ डी मिल जाएगा। चलो भैया यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टू प्रूव दैट, फटाफट यहाँ पे देखो, बिना कुछ सोचे समझे, मैं बिना कुछ बोले आप प्रूव करूंगा इस तरीके से, टू प्रूव दैट, यहाँ पे मुझे जो करना है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलो भैया अब हम करते हैं, यहाँ पे है लिखो ड्रा, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रूफ, देखो ड्रा ए क्यू ऑन किस पे, परपेंडिकुलर किस पे भैया, ऑन चलो लिख दिया मैंने बीसी पर, एंड डीपी परपेंडिकुलर किस पे है, ऑन बीसी पर, ये भी बीसी पे, चलो हो गया, ठीक है, बोलो है कि नहीं, ये मालूम हो गया, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, अब लिखो नाउ, सो इसलिए आप लिखो सो, इनको पहले आप क्या करो, ड्रा करने कर दिया, अब इसको क्या करो, वेरीफाई कर दो भैया, हालांकि ए क्यू और डीपी है क्या, चलो भैया लिखो यहाँ पे ए क्यू क्या मिलेगा, एंड डी क्यू आर द हाइट, आर द हाइट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी बी सी रिस्पेक्टिवली, बोलो है कि नहीं, यहाँ पे बोलो, मतलब फिगर देख के अगर बात करो तो फिगर में सब कुछ साफ साफ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे भैया पिक्चर है क्लियर बिल्कुल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो अब काम करता हूं, शुरुआत है यहाँ पे, देखो वहां पे, अब लिखते हैं यहाँ पर क्या, कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या मुझे मिलेगा बताना मुझे, तो मुझे मिल जाएगा 1/2, बेस कितना है बीसी है, इनटू हाइट क्या मिलेगी मेरे पास, ए क्यू मिलेगा, बोलो है कि नहीं, और निकालते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, इसमें क्या मिलेगा 1/2, बेस यहाँ पे भैया सेम ही है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, इनटू हो गया आपके पास डीपी हो गया, चलो भाई इसको लिख दो यहाँ से, यहाँ क्या मिलेगा, इंप्लाई डेट क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, इसको लोग अपान करोगे तो इसका नाम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, ए क्यू अपान डी भी मुझे मिल जाएगा, वो तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी हो रही है क्या, नहीं नहीं ये तो ज्यादा आसान है ना। चलो एक काम करता हूँ, अब लेता हूँ ट्रायंगल में क्या, चलो मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ए क्यू ओ एंड ट्रायंगल डीपीओ, डी पी ओ में बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर एंगल ए क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल डी पी ओ इज
राइट एंगल, बोलो है ना, क्लियर है यहाँ पे। एंड देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, एंड एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल डी ओ पी। ये क्यों मिले, क्यों मिले भैया, ये लिखा जाएगा अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है आपस में, अपोजिट है। कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स हो गए। बोलो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत, एनीवन, आप बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही है? यहाँ पे जो मैंने लिखा है सब कुछ क्लियर है ना यहाँ पे, तो लिखो यहाँ बाई, अब लिखो यहाँ पे इंप्लाई डेट क्या मुझे मिलेगा, ट्रायंगल ए क्यू ओ इज सिमिलर, क्या किसकी मिलेगा बताओ, डी पी ओ के, क्यों मिला, ए सिमिलरिटी। चलो यहाँ पे लिखना ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन आप लिखना तो पड़ेगा एग्जाम में ना, आप जानते हो सब कुछ हो, आप अच्छे बच्चे हो, सब आपने पढ़ रखा पहले से ही, ठीक, मैंने पढ़ाया था ना आपको, क्यों, हमने पढ़ा चुका है ना, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ से ये क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब है क्या, इन दो ट्राइंगल की जो साइडें होंगी ना, कैसे साइडें भैया, करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी उनका रेशियो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। चलो बताता हूँ यहाँ पे क्या मिलेगा, मैंने बोला कि ए क्यू अपान डीपी, ए क्यू अपान क्या मिलेगा, डीपी इक्वल टू मुझे मिल जाएगा ए ओ अपान ओ डी, और इक्वल टू क्या मिलेगा, आल्सो इक्वल टू ओ क्यू अपान ओ पी। बोलो क्लियर यहाँ पे है पिक्चर के नहीं, इसको लिख लो भैया इक्वेशन नंबर 2, इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 1। वी सी दैट, यू कैन सी दैट ए क्यू अपान डीपी क्या है, ए ओ अपान ओ डी इक्वल है कि नहीं। यहां पे लिखो hence area of triangle ABC over area of triangle क्या लिखना पड़ेगा भैया, DBC इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे पास गिवन है, मैंने प्रूव किया था पहले से, और ये देखो ए क्यू अपन डीपी किसके इक्वल हो गया, ए ओ अपान हो गया ओडी के, लिखना यूजिंग 1 यूजिंग 2, यूजिंग इक्वेशन किसको 2 लिया गया यहाँ पर, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। और यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या किसी को, यहाँ से मुझे सिंप्लीफाई करके मुझे प्रूफ हो ही गया कि जो है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कि ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू मुझे मिल गया ए ओ अपान ओ डी। बोलो ये हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया, यानी बोलेंगे हैंड्स प्रूफ, बोलेंगे क्या बोलेंगे, हैंड्स प्रूफ। तो मुस्कुराते मुस्कुराते क्या किया हम लोगों ने, इसको कर दिया भैया प्रूफ, है ना। अब यहाँ पे देखो ये एक बात समझना है यहाँ पे, कि आपसे एडवांस में प्रूफ के बारे में बात कर सकता है, बोल सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल टू क्या, ओक्यू अपान ओपी। देखो ये भी हो सकता है कभी भी, यानी कि ये भी प्रूफ आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अगर चाहो तो आप लिख सकते हो कि एरिया में ट्रायंगल था ना ये वाला एबीसी का, और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल किसका था, डीबीसी का, ये जो है ना ओपी अपान ओक्यू अपान ओपी के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमको प्रूफ हो सकता है, यानी कि ये भी प्रूफ करने के लिए बात कर सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं है, मतलब ये तो भाई सिंपली है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सब साफ साफ क्लियर पिक्चर यहाँ पर है कि भैया कि ए ओ अपान जो है ओडी है ना, वो आल्सो इक्वल टू ओ क्यू अपान ओपी के है। बस यहाँ मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस किया, इसको मैंने पुट कर दिया, है ना, आसान था ना। ये देखो हो गया भैया प्रूफ किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो मजा आया कि नहीं प्रूफ करने में, बहुत अच्छा था ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, जो मैंने पढ़ रखा था उसको मैंने यूज किया। मैंने पढ़ रखा था एंगल एंगल सिमिलरिटी, उसको मैंने प्रूव किया, उसको मैंने यहाँ पे यूज किया। और मैंने पढ़ रखा था कि अगर दो ट्राइंगल, अगर मेरे पास अगर एरिया के बारे में अगर बात करनी है, तो मुझे पता है कि मेरे पास बेस एंड हाइट दो चीजें अगर मुझे मालूम है कि ट्राइंगल्स में, तो मैं एरिया इजिली फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ड्रा किया हाइट को, ए क्यू को, और पीडी को मैंने हाइट किया, और इसी के हेल्प से मैंने क्या किया कि ए क्यू ओ ट्राइंगल और ट्राइंगल डी पी ओ को मैंने प्रूव कर दिया सिमिलर,
और जब सिमिलर प्रूफ हो गया तो मेरा ये चीज एक जो मुझे फाइंड हो गया। जब ये मुझे फाइंड अगर हो गया तो मुझे ये क्या मिला, ये इसको मैं अगर यहाँ पे यूज कर दिया तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो कितना आसान था। प्लीज नोट डाउन फास्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। चलो यहाँ पे अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 क्या बोलता है भैया, 4 देखो कितना आसान भाषा बोल रहा है कि अगर भैया दो सिमिलर ट्रायंगल के अगर एरिया क्या हो गया, अगर आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं भैया, आल्सो प्रूव्ड है दो ट्रायंगल्स यानी कि बोथ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। सिंपल सी बात है भैया, एरिया अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल्स क्या मिलने वाले हैं, वो मिलने वाले हैं कांग्रुएंट। बोला गया एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल तो प्रूव दैट दे आर कांग्रुएंट। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाता हूँ फिगर यहाँ पे फटाफट, और फिगर बनाने के बाद प्रूव कर देता हूँ भैया क्वेश्चन नंबर 4 को भी। ठीक है, आसान तो है, इसको प्रूव करना बिल्कुल आसान है, यानी कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड 4 स्टेप में सॉल्व में कर दूंगा इसको। ठीक है ना, कैसे देखो चलो समझते हैं। चलो मेरे पास समझो, मेरे पास एरिया हो गया, एक ट्रायंगल मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी के बारे में। ठीक है, और ये ट्रायंगल मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास डी ई एफ के बारे में। ठीक है, चलो भैया बोला गया है कि भैया ट्रायंगल का क्या है, सिमिलर है। तो मुझे पता है अगर बोथ ट्रायंगल्स अगर सिमिलर तो इसका क्या मतलब कि दियर करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो एंड दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल तो होंगे ही होंगे। तो लिखो यहाँ पे गिवन दैट, गिवन दैट मुझे गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, नहीं ना। तो यहाँ बोलोगे क्या मिलेगा, ए बी अपान क्या मुझे मिलेगा डी, लिखो फटाफट, बी सी अपान मुझे मिल जाएगा ई एफ, लिखो फटाफट इसको भी, और लिखो यहाँ पे ए सी अपान मुझे मिलेगा डी एफ। एंड क्या मुझे मिलेगा, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल जो है सी इक्वल हो जाएगा इक्वल टू एंगल एफ के। बोलो ये सब मुझे क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या। एंड क्या बोला गया है, एंड मेरे पास क्या है, एज वेल एज क्या बोला गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं बात करूं अगर दोनों अगर एरिया अगर इक्वल हो जाएंगे तो यहां से मैं अगर रेशियो फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा बताना मुझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ मुझे क्या 1 नहीं मिलेगा, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है क्या, बोलो 1 नहीं आएगा क्या, 1 आएगा ना। और देखो एज वेल एज मुझे और क्या पता है, मुझे और कुछ ये मालूम हो गया कि ए बी सी अगर ऐसा है ट्रायंगल अगर एक आपस में क्या है सिमिलर हैं, और इसका एरिया क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया क्या होती है भैया, करस्पॉन्डिंग साइड के क्या होते हैं, स्क्वायर के इक्वल होते हैं भैया। तो मैं काम करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर क्या, ए बी अपान डी, बोलो नहीं मिलेगा क्या ऐसा, क्या बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर नहीं मिलेगा क्या इक्वल आपस में, बोलो मिला कि नहीं मिला। एज वेल एज ए सी अपान बोलो डी एफ होल स्क्वायर, ये भी इक्वल मिलेगा ना। और ये है किसके इक्वल, सब मिलाकर हो गया 1 के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। तो मुझे यहां से मिला क्या, सिंपली अगर बात करूं इसको लेके बात करूं तो क्या मुझे मिलेगा, ये क्या मुझे देगा, इस गिवन क्या मुझे मिलेगा, देखो ए बी स्क्वायर अपान डी ई स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर अपान ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर डी एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा 1 मुझे मिलेगा। बताओ यहां से अगर मैं कंपेयर करूं फर्स्ट को एंड लास्ट में क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर अपान डी ई स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 1 के, और ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा ए बी इज इक्वल टू किसी मिल जाएगा डी स्क्वायर मिलेगा, और ये इंप्लाई करेगा आल्सो इंप्लाई दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो सिमिलरली देखो मुझे क्या मिलेगा, सिमिलरली देखो यहाँ पे सिमिलरली कि बी सी इज इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू ई एफ भी हो जाएगा, एंड ए सी
विल बी इक्वल टू डी एफ भी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे क्या? तो मुझे पता है यहाँ पे क्या मुझे मिल गया, हैंड्स। देखो यहाँ पे नाउ, तो हैंड्स लिखो यहाँ पे, देखो 10 इस प्रकार मुझे क्या मिल गया, देखो इससे और इससे मुझे क्या मिल गया, फ्रॉम 1 एंड 2 से मुझे क्या मिला कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में क्या मिल गया, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, आर इक्वल मुझे मिल गई। तो मुझे क्या मिल गया, हैंड्स क्या मुझे मिला, प्रूफ हो गया है बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ के। कैसे मिला ये बताओ, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी से। बोलो हो गया प्रूफ कि नहीं? ये आप लिखो भैया, हैंड प्रूफ हो गया। आपने सब पढ़ रखा था 9th में, ठीक ना? तो 9th में जो पढ़ रखा था मैंने वहां पे इसका यूज कर दिया भैया। आपने पढ़ा था साइड साइड अगर इक्वल होती है तो भैया हो जाती है ट्रायंगल के, इतना वो हो जाता है भैया ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम, हिंदी बोलते हैं सर्वांग सम, और इंग्लिश क्या बोलोगे भैया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, इसको आप आराम से प्रूफ कर लीजिए। बिल्कुल आसान था, कुछ भी करना ही नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, जिसको अगर एक बार और अगर इच्छा करे समझनी तो आप समझ सकते हो। या लो गिवन मेरे पास ये था और मुझे प्रूफ क्या करना था, लिख लो टू प्रूव, यहाँ पे लिख लो भैया टू प्रूव दैट, टू प्रूव क्या था, एबीसी ट्रायंगल को प्रूव करना था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू डीईएफ के। ठीक है ना, ये मुझे प्रूव करना था, मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। कैसे देखो, अब एरिया अगर इक्वल है तो यहाँ पे इसका रेशियो भी 1 मिलेगा, और मुझे पता है कि दो ट्रायंगल अगर हो जाते हैं सिमिलर, जैसे केस में उनका जो एरिया जो रेशियो क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स मिलेगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मुझे मिलेगा। तो मैंने क्या लिखा, ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर मैंने किया, बी सी अपॉन ई एफ का मैंने होल स्क्वायर किया, और ए सी अपॉन डी एफ मैंने होल स्क्वायर किया, और ये हो गया मेरे पास इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 था ही पहले से। मैंने क्या किया, इस जो है इसको मैंने यहाँ से उठा लिया और यहाँ मैंने इसको प्रूव करके इतना मैंने बता दिया, और मैंने लिखा कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीई, ये विल बी, ये कंपलसरी यानी मस्ट बी इक्वल टू होगा होगा। अगर ये इक्वल है तो सिमिलरली मैं बोला कि बी सी इक्वल टू आप ई एफ भी प्रूव कर सकते हो और एसी को डीएफ की इक्वल भी प्रूव कर सकते हो। 10 फ्रॉम 1 टू सी क्या मुझे मिला, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या मुझे मिल गई, इक्वल किसकी, इन ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ की। आप चेक करो भैया, क्या ए बी अपान इक्वल डी, क्या इस ट्रायंगल की जो है साइड नहीं है, बोलो है ना साइड, ये क्या बी सी अपान क्या ई एफ भी साइड है, और एसी अपान क्या डी एफ साइड है, और साइड कैसी है, ये साइड है करस्पॉन्डिंग साइड है किसकी, ट्रायंगल्स एबीसी और डीईएफ की। तो मैंने क्या किया, इसकी हेल्प से मैंने प्रूव कर दिया, और मुझे पता था कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से मुझे प्रूफ हो गया कि ये ट्रायंगल्स क्या मिल गए, आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो प्लीज नोट डाउन फास्ट क्वेश्चन नंबर 4। हम चलते हैं क्वेश्चन 5 के पास इसके बाद तुरंत। मंजिल बिल्कुल पास आने वाली है आपकी, यानी 4 5 हो जाए, उसके बाद 6 7 खल्लास कर देंगे उसको। ठीक है, और बचते हैं 2 एमसीक्यू, एमसीक्यू आप खुद करना। ठीक है, चलो ये हो गया भैया प्रूफ। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने प्रूफ तो कर ही दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके पास, 5 के पास। चलो भैया आ जाओ 5 वाले। अब देखते हैं इनकी हालचाल क्या है, समझते हैं इनके बारे में, और ये पता लगाते हैं कहना क्या चाहते हैं और ये क्या चाहते हैं हमसे। हाँ चलो भाई, लिखा गया कि ट्रायंगल एबीसी मेरे पास अगर है, और इस ट्रायंगल एबीसी में ए बी सी, बोला क्या डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी, यानी कि ए बी पे क्या है, मिड पॉइंट हो गया, डी हो गया। बोलो भैया एसी पे क्या है मिड पॉइंट मेरे पास, एसी का मिड पॉइंट है एफ, यहां पे क्या है एफ है, और ये है मेरे पास ई। लो भैया, और बोला क्या कि ट्रायंगल फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ट्रायंगल डी ई एफ। देखो रेशियो पूछता किसका है आपका, पूछ रहा है ट्रायंगल डी ई एफ के बारे में बात किया,
और पूछा क्या, रेशियो निकालना है ना, तो लिखा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं अपान में, तो इसको आप क्या करो अपान में लिख लो, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ओ भाई यहाँ पे तो ट्रायंगल ABC तो गिवन दिख रहा है मुझे, लेकिन ट्रायंगल DEF मुझे बनाना पड़ेगा ना। देखो क्या करना पड़ेगा, मीट करो यहाँ पे टू ज्वाइन D to F, और देखो D to E ज्वाइन करो यहाँ पे, देखो ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए किसको, E to F। ठीक है, हो गया ज्वाइन। ये है मेरे पास फिगर, ये हमको क्या निकालना है, फाइंड करना है मुझे, टू फाइंड। ठीक है, और देखना यहाँ पे डी है क्या मेरे पास, गिवन क्या है बाबू, यहाँ पे गिवन क्या है मेरे पास, डी है, ई है, एंड क्या है, एफ है, आर द मिड पॉइंट्स हैं, सब क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ये सब क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। अच्छा, आपने एक पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, पढ़ा होगा ना, मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, क्लास 9 में पढ़ाया गया था आपको। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम अगर है मेरे पास ऐसा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बाबू, ठीक है ना, इसको प्रूफ चाहे तो प्रूफ हम करवा देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डी क्या है, अगर है डी और ई जो है, अगर आर है ये मिड पॉइंट, प्लीज नोट डाउन दिस थ्योरम, पॉइंट्स अगर हैं आप किसके, ए बी का, ए बी कामा ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ छाप दो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो क्या होता है, डी जो है ना थर्ड साइड की मिल जाती है भैया पैरेलल, एंड आल्सो एक चीज मुझे पता है क्या, बी डी डी की जो लेंथ होगी ना, वो क्या होती है, 1/2 BC होती है। इन दो कंडीशंस को आप जो है पहले फटाफट लिख लो, इसका नाम होता है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम होती है। ये लो भैया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, इसी का हम लोग हेल्प करने वाले यहाँ पर हैं। देखो यहाँ पे अगर मिड पॉइंट अगर हो जाता है, सिंपल सी बात है, तो चलो बात करता हूं इसके बारे में। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करता हूं मैं, सोल्यूशन मुझे देना यहाँ पर है, लिखना है कि इसका क्या होगा, वैल्यूज क्या मिलेगी, मुझे सोल्यूशन देना यहाँ पर है। देखो यहाँ पे चलो सॉल्व करता हूं फटाफट यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया हूं यहाँ पे भैया सोल्यूशन क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे इसको आप नोट कर लिया, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा रहूंगा ये चीज, आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलो बात करता हूं, अगर मैं बात करूं इसमें, देखो यहाँ पे देखो इन, मैं अगर बात करता हूं ट्रेपेजियम, चलो मैं लेता हूं ट्रेपेजियम का लेना है मुझे, चलो यहाँ पे एक काम करता हूं, लिखो सिंस, सिंस देखो यहाँ पे डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है ना आपस में, बताओ डी और ई क्या है आपस में यार, मिड पॉइंट्स है ना। किसके हैं, आप ट्रायंगल किसके हैं, देखो आप ट्रायंगल ले लो भैया, यहाँ पे चलो फटाफट करते हैं एबीसी के बारे में, आप ट्रायंगल एबीसी चेक करना है यहाँ पे, तो क्या मुझे मिलेगा, क्या डी पैरेलल टू क्या एसी नहीं मुझे मिलेगा, बोलना। अगर ऐसा है तो ऐसा अगर है तो मुझे ये भी चीज मिल जाएगी, मुझे पास क्या डी क्या मुझे मिलेगा, पैरेलल टू क्या मिलेगा, सी एफ की मुझे मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, सी एफ की मुझे मिल जाएगा। बोलो अगर ये डी एफ जो है अगर इसके हो जाती है पैरेलल, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, सी एफ क्या मिलेगा भैया, पैरेलल मिलेगा, क्योंकि एफ क्या है, वो लाई कहां करता है, यानी एफ क्या है, एफ लाइज ऑन एसी। बोलो भैया एफ कहां लाई करता है, एसी पे लाई करता है, एसी जानते ना इस चीज को, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट तभी डिफाइन करेगा ना जब एफ कहां पे होगा, एसी पर होगा। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या, जब एसी पे एफ होगा तभी तो डिफाइन हो पाएगा ना भैया कि एफ क्या मिड पॉइंट है। भैया अगर बाहर कर दोगे एफ को तो क्या मतलब रखने का, बताओ एफ क्या करेगा, एफ बाहर अगर हो गया तो ना तो मिड पॉइंट है, तो किसी काम का नहीं है ना, ये बाहर हो गया ना इससे। बिल्कुल जब तक यहाँ लाई नहीं करेगा तब तक ये मिड पॉइंट या कोई पॉइंट हो तब तक वो नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो गया क्लियर, यहाँ पे मिड पॉइंट इसलिए बोला क्योंकि लाई करेगा, श्योर लाई करेगा, इसका मतलब क्या मिल गया, सी एफ ए आर कोलिनियर। जब ऐसा है तो सिंपल सी बात है कि भैया कि सी एफ और ए एफ की क्या मिल जाएगा भैया, डी हो जाएगा पैरेलल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, इसको नोट कर लिया आपने मिड पॉइंट थ्योरम को।
लिख लीजिए कि डी और ई अगर आप मिड पॉइंट है, आप ए सी और जो भी है ए सी ए बी और ए सी के हैं रिस्पेक्टिवली, तो बोला गया कि जो डीई है ना, ये थर्ड साइड क्या मिलेगी, बीसी के पैरेलल मिलेगी, एंड आल्सो क्या मिलेगी, हाफ ऑफ द थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इस रिजल्ट को आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। चलो अब ये बात करता हूं, तो यहाँ पे देखो क्या मुझे मिल गया, मुझे क्या मिला, मुझे ये मिल गया कि अगर मैं बात करूं इन कोऑर्डिनेटर के बारे में बात करूंगा तो क्या मैंने बोला, इन डी ई सी एफ, देखो आप समझो, डी ई सी एफ इन क्वाड्रिलेटरल्स डी ई सी एफ में मुझे क्या मिल गया, मुझे मिला ना कि डी क्या मुझे मिल गया, पैरेलल किसकी मिल गया बताओ, सी एफ की मुझे मिल गया, ठीक है। और देखो सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो क्या, सिमिलरली क्या मुझे मिल जाएगा, देखो सिमिलरली मुझे मिल जाएगा कि सी एफ जो था ना, सी एफ नहीं, ये आप लिखो एफ ई या ई सी, देखो ये वाला अगर हम चाहेंगे इसको भी प्रूव कर सकते हैं, यानी क्या मिलेगा, डी एफ मिल जाएगा भैया पैरेलल। तो ये क्या शो कर दिया मुझे, ये शो कर दिया ट्रापेजियम, ये क्या था, द क्वाड्रिलेटरल डी ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। लो भाई हो गया ना, यहाँ पे देखो क्या मिला, मुझे मिल गया डी ई सी एफ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ पिक्चर यहाँ पे, कोई डाउट है कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे समस्या किसी को हुई क्या, नहीं ना। अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे देखो ई एफ के बारे में, अगर बात करूं पॉइंट के बारे में, तो बी ई क्या मुझे मिल जाएगा, एंड आल्सो ऐसे लिखो, एंड आल्सो बी ई, बोलो बीई पैरेलल टू किसके मिलेगा भैया, डीएफ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा आप जानते हो अच्छी तरीके से कि क्यों, सिंस ई लाइज ऑन बीसी, ठीक है। एंड मुझे पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मुझे मिल गया कि बी डीएफ क्या है, पैरेलल टू किसके है, बीसी के है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत किसी को हुई क्या यहाँ पे बताओ, आसान है यहाँ पे ना, बिल्कुल मैंने लिख दिया सिंपली भाषा में सब लिख दिया। यहां से मुझे एक चीज और मिल सकती है, और देखो ईएफ क्या था, पैरेलल टू बीडी के है नहीं क्या, बताओ ये भी हो सकता है। एंड क्या मुझे मिलेगा, ईएफ मुझे क्या मिलेगा, पैरेलल टू क्या मुझे मिल जाएगा भाई, बीडी मुझे मिल जाएगा। एक काम ही करना कि यहाँ जो मिड पॉइंट थ्योरम लिखा ना, आपने क्या करना है यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का लिख देना स्टेटमेंट आप, ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो पूरा छाप देना, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या मुझे मिल गया, ईएफ क्या मुझे मिल गया, इसकी मिल गया। तो मुझे ये देखो यहाँ पे मामला क्या था, मैंने क्या प्रूव कर दिया, देखो मुझे यहाँ प्रूफ ये करना है कि इसको मुझे प्रूव करना है, आपकी बार है कि ए डी सी ए डी ई एफ, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, हाँ अब की बार मुझे क्या करना है, ए डी ई एफ के बारे में बात करूं तो मुझे डी पैरेलल टू क्या मुझे मिल सकता है, ए एफ के। तो ये काम करो ना, यहाँ पे इसको लिखो यहाँ पे ऐसे, डी ई पैरेलल क्या मुझे मिलने वाला, ए एफ की मुझे मिलेगा क्योंकि वहां पे था ही, गिवन ही था। क्यों ऐसा हुआ आप जानते हो, नहीं यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सिमिलरली एक काम करो, डीई जो हो गया था मैंने क्या कर दिया, देखो डीई जो है पैरेलल टू क्या मिल जाएगा, सी एफ मुझे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो बीई क्या मुझे मिलेगा, सीई, हाँ सॉरी सीई क्या मुझे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पैरेलल टू किसके, डीएफ मुझे मिल गया, ठीक है ना। तो देखो सी एफ डी की मुझे मिल गया, बताओ मिला कि नहीं मिला। तो यहां देखो सिंपली बात क्या है कि देखो ये दोनों रहेंगे, यानी ए डी ई एफ, और चाहे इसके बारे में बात करो सब के सब मुझे मिल जाने वाले भैया है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, एक बार वो चेक कर लेता हूँ, देखो डी ई सी एफ, डी ई सी एफ मैंने चेक किया तो क्या मुझे मिल गया, देखो यहां से मुझे क्या मिला, देखो यहाँ पे
DECF, हाँ चलो ठीक है। DFCF में क्या बनेगा, डी मैंने प्रूव कर दिया CF के सही है और यहाँ मैंने EC लिख दिया DF, चलो क्लियर हो गया। आई हो गया मेरे पास DECF मुझे हो गया। अब मैं लेके चलता हूँ इसको, चलो लेके तो क्या मुझे मिलेगा, देखो बी मैंने क्या प्रूव कर, DF मैंने प्रूव कर दिया। आपकी बात क्या लिख दो, यहाँ एंड लिख दो, BD पैरेलल टू क्या मुझे मिलेगा, देखो EF मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मिला कि नहीं मिला। यहां से मुझे सिंपली बात क्या निकल गई भैया कि BEFD, या लिखो DBEF क्या हो गया, इज ए पैरेललोग्राम। देखो ये होता सिंपल मेरा पैरेललोग्राम का, GM कहते हैं GM। अच्छा देखो यहां से मुझे क्या मिला, अब देखो यहां बात करूं अगर मैं यहां पे, अगर मैं सोचूं अगर ये चीज के बारे में कि DEF का जो होगा एरिया, तो एरिया ऑफ DEF क्या मुझे मिलेगा, एरिया ऑफ क्या मिलेगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं अगर ये काम करता हूं, प्रूफ करता हूं दोनों ट्रायंगल क्या मुझे मिलने वाले सिमिलर, यानी कि मुझे क्या मिलने वाला सिमिलर। देखो DEF कहां आने वाला, देखो ये आएगा और ABC आएगा, ठीक है। आगे इतना समझ में आपको आया। एक काम करता हूं जो मैंने प्रूव किया अभी भी, यानी ये जो मैंने प्रूव किया, मुझे पता है कि अगर ये DECF मुझे मिल जाता है भैया पैरेललोग्राम, मुझे पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल मिल जाते इक्वल। तो बताओ ये क्या एंगल क्या इक्वल नहीं मिलेगा, बोलो इक्वल नहीं मिलेगा, बोलो नहीं मिलेगा। और देखो ये क्या मिल गया आपस में, ये भी क्या मिल गया आपस में, इक्वल मिल गया, क्या इक्वल नहीं मिलेगा बोलो। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस ट्रायंगल को लेके ABC में कंपेयर करूं और इसको मैं कंपेयर करूं किसमें DEF में, तो क्या मुझे एंगल से मुझे मिल जाएगा भैया, क्या एंगल से मुझे मिल जाएगा भैया, एंगल से मुझे मिल जाएगा कि ट्रायंगल क्या मिलेंगे, दोनों ट्रायंगल मुझे मिल जाते हैं कांग्रुएंट। यहाँ पे देखो हाँ दो ट्रायंगल्स मुझे मिल जाते हैं सिमिलर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन और बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंप्लाइड, क्या लिखूंगा इंप्लाइड दैट, ऐसे लिखो एंगल C इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल D, एंगल C क्या मुझे मिल गया, एंगल D। ऐसा क्यों हुआ, इसको लिख देंगे भैया अपोजिट एंगल, ठीक ना। और देखो यहाँ पे अगर ये मुझे मिला तो ये क्या शो करेगा मुझे, ये मुझे बता देगा भैया कि एंगल B क्या मिल गया, एंगल F की मिल गया इक्वल। ऐसा क्यों मिला कि दिस इज कॉल्ड अपोजिट एंगल। बोलो यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ ऐसा कुछ गिवन अगर है, अगर पैरेललोग्राम हुआ तो क्या एंगल ये इक्वली आपस में नहीं होते हैं, क्या ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होते, होते हैं ना। बोलो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि मैंने ऐसे लिख दिया अपने आप, भैया सिंपली बात ये प्रूविंग में होता है, अगर ऐसा कुछ है ये मुझे समझ मिलने वाला। यहां से मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे लिखना तो ना, तो लिखो यहाँ पे लिखो हैंड्स बाई एंगल सिमिलैरिटी से मुझे क्या मिल गया, सिमिलैरिटी से मुझे क्या मिल गया बताना मुझे यहाँ पर, तो मुझे मिल गया कि एंगल ट्रायंगल जो था ना ABC वो मिल गया भैया सिमिलर, किसकी मिल गया DEF की मुझे मिल गया, सिमिलर मुझे मिल गया, ठीक है। बोलो मिला मिला कि नहीं, सिमिलर मिल गया। तो अगर सिमिलर मुझे मिल जाता है तो मुझे पता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या मिलेंगे, आपस में इक्वल मिल जाएंगे ना। तो लिखो यहाँ पे नाउ, अब यहाँ पे लिखो नाउ, देखो यहाँ पे एरिया क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है DEF में पूछा गया रेशियो, कोई दिक्कत है, रेशियो किसको निकालना था, रेशियो मुझे निकालना था DEF टू ABC के बारे में, ठीक ना, बिल्कुल सही। तो क्या मुझे मिलेगा, देखो यहाँ पे एरिया आप क्या निकालना पड़ेगा ABC के बारे में। तो दोनों ट्रायंगल को उठाओ और दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढो, ढूंढने के बाद ये प्रूव कर दो भैया, उनके स्क्वायर यहाँ पे लिख दो फटाफट। चलो यहाँ बात करता हूँ DEF के बारे में। बताओ DEF में एंगल F जो था क्या था, यानी कि इसके इक्वल मिलेगा, इसका मतलब क्या मुझे मिला, अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे ही मैं रिमूव कर दूं अलग से तो क्या मुझे मिलेगा। एक बार मुझे बताना और चीज बताना कि ये एंगल किसके इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मैंने सिखाया था आपको रेशियो कैसे फाइंड करता हूं। चलो F एंगल किसके इक्वल हो गया भैया, F एंगल हो गया मेरे पास B के, बोलो। तो F के सामने देखो यहाँ पे DF आ गया, F के सामने साइड कर दी तुमको दिखती है DF में, बताओ F के सामने क्या है, DE है कि बताओ, पहले DE हो गया और DE हो गया, ये ठीक है। अब F किसके इक्वल B के है, तो बताओ B के फ्रंट पे क्या है बड़े ट्रायंगल में, AC है ना, देखो यहाँ पर, तो अपन AC लिखो।
मत कुछ सोचो, सिंपली बात, जो जो एंगल प्रूफ है, जो जो इक्वल एंगल है, उसके जस्ट अपोजिट साइड को चूज करो, बस रेशियो बना दो फटाफट। ये क्या मिलेगा, इतना मिला, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो। आगे देखना क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे, अब की बार मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे चेक करना बाबू। यहाँ पे तो क्या मुझे मिल जाने वाला है अब की बार, यहाँ पे देखो सी किसके इक्वल, डी की है, तो डी के सामने क्या ईएफ है कि नहीं, बोलो। अपान क्या बनेगा बताओ, डी के सामने अगर ईएफ हो गया तो इसमें सी के सामने क्या तुमको दिखता है, ए बी, क्योंकि जो डी और सी इक्वल है ना, इसका मतलब इसी एंगल के अपोजिट साइड चूज करना पड़ेगा। रेशियो के फार्मूले देखो मैंने ऐसे लिख दिया। अब बताना मुझे, अगर मेरे पास अगर एसी है और एसी में क्या है, डी मैंने चूज कर दिया, एसी अपान का लिया मैंने डी, तो मुझे पता है अभी भी कि मैंने प्रूव किया है क्या, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होती है भैया, डी इज इक्वल टू एफ सी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। अगर एफ सी अगर इक्वल हो जाएगा आपस में, तो इसका मतलब ये मामला हो गया कि देखो यहाँ पे डी जो है ये है आपस में एफ सी के भैया पैरेलल भी है एंड इक्वल भी तो है, बोलो, एंड इक्वल भी है। और अगर इक्वल है तो ये कितना है, ये मेरे पास ये है 2 टाइम्स एसी की, बोलो है कि नहीं, ये क्या है 2 टाइम्स एसी है कि नहीं, बताओ पहले। डी क्या है, अगर एफ सी अगर डी अगर इक्वल हो जाएगा, बताओ कि एफ अगर मिड पॉइंट अगर हो गया, इसका क्या हो गया, एफ यहाँ पे मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये लेंथ क्या मिलेगी, इसके इक्वल मिलेगी। तो सी एफ है कि अगर सी एफ की मैं कंपेयर कर दूं एसी से कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो अगर मैं सी एफ को कंपेयर करूंगा किससे, एसी से, तो मुझे क्या मिलेगा, सी एफ की लंबाई कितनी मिलेगी भैया, ये मुझे मिल जाएगी हाफ, क्या मिलेगी, हाफ एसी, क्या मिलेगी, हाफ एसी मिलेगा, श्योर क्या मिलेगा, हाफ एसी। बताओ सी एफ क्या एसी का हाफ नहीं है, बोलो। अगर ये लेंथ पूरी हो जाएगी 4, मान लो सपोज लेंथ पूरी कितनी होगी, 4 हो गई, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या करेगा, ये 2 कर देगा, इसको डिवाइड करके ये भी 2 कर देगा। बताओ, तो मैंने अगर इस लेंथ की कंपेयर जो अगर इससे होल से तो क्या मुझे मिलेगा, 2 क्या 4 का हाफ है कि नहीं, इसका मतलब जो डी क्या है हाफ एसी है कि नहीं, इसका मतलब कि जो यहाँ पे लिखा गया डी वो हाफ एसी हो जाएगा। और ये ए बी क्या है, अगर मैं ए बी से कंपेयर करूं किसको, ई एफ से, इसमें अगर बात करूं तो यही देखो ई एफ क्या मिलेगा, बी डी इक्वल मिलेगा। ऐसा क्यों होगा कि मैंने प्रूफ पहले कर दिया है कि बी डी एफ जो था मेरे पास क्या था, वो एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल एंड आल्सो इक्वल भी तो होती हैं, ठीक है ना। अच्छी बात, यहाँ समझ में आपको इतना आ गया होगा। जिसका मतलब यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे मिल गया ना, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो था वो किसके इक्वल मिल जाने वाला है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, अगर ये देखो हाफ है तो हाफ कर दो, तो ये मुझे प्रूफ करने में क्या मुझे मिल जाएगा, 1/, मुझे मिल जाएगा 4, बोलो कोई समस्या यहाँ पे किसी को हो रही है, यहाँ प्रूफ कर दो भैया। एसी यहाँ पे हाफ एसी करके लिखो, तो हाफ एसी करोगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर स्क्वायर कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/4 एसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर एसी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा मेरे पास कैंसिल, और होने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा 1/4। बताओ कोई समस्या यहाँ पे किसी को है क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो इसलिए जो मैं कहता हूं कि आप लोग अच्छे से प्रूफ कर लो भैया, हो जाएगा। ये देखो मेरे पास हो गया, ये मेरे पास क्या था, गिवन था। क्यों गिवन था, क्योंकि मैंने प्रूव किया था भैया कि जहां से मैंने साइड लिया था डी, मैंने कंपेयर किया तो मुझे मालूम पड़ा कि जो है डी ई सी एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ऐसे केस में डी पैरेलल टू एफ सी तो है एंड आल्सो इक्वल भी है। अदरवाइज आप क्या करोगे, देखो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से क्या सीखा आपने कि डी क्या मुझे मिलेगा, हाफ एसी मिलेगा। आप मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ से प्रूव भी कर सकते हो, तो इसी से ना मैंने क्या किया, अगर चाहूंगा तो मैं इसी से क्या करूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव कर दूंगा, ठीक है ना। आसान है कि नहीं, तो इसको आप प्रूव कर लीजिए। इसको बोला गया, इसका आंसर क्या मिलेगा, 1/4 था, मतलब रेशियो क्या निकल गया, 1:4। अगर देखो यहाँ पर अगर इसकी एरिया अगर हो जाती है सपोज करो 4, इसकी एरिया कितनी मिल जाएगी, इसकी एरिया मिल जाएगी भैया 16 मिलेगी, यानी कि 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स ज्यादा एरिया किसकी, एबीसी की, किससे, डीईएफ से, बोलो है कि नहीं। अगर डीईएफ की एरिया अगर सपोज करो हो जाती है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा, इसका मिलेगा कितना मतलब मिलेगा, ये मिलेगा मेरे पास 12 मिलेगा, कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी जितना रहेगा डीईएफ का एरिया उसका 4 टाइम्स कर दो तो एबीसी का एरिया मिल जाएगा। तो यहां से मुझे एक चीज और मिल गई, अगर डीईएफ अगर हो जाते हैं मिड पॉइंट के मिड ट्रायंगल्स में, तो इसका एरिया क्या बनेगा, 1/4 बनता है एज कंपेयर टू लार्ज ट्रायंगल के, ठीक ना। तो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे आसानी से प्रूफ हो गया, मैंने यहाँ से मैंने सोल्यूशन लिखा है।
यहाँ पे काम करना बाबू, ये जो यहाँ से मूव करना, ये चीज यहाँ पर है, ठीक है ना। और ये बाकी मैंने वहां पे प्रूव किया, यहाँ से लिखा है। ये देखो, ये तो मुझे प्रूव भी करना था, मुझे यहाँ पे सॉल्व करनी थी, कितनी आएगी। फिर देखो यहाँ से मैं चलाऊं, सीधा यहाँ चलाऊं, फिर यहाँ से होने के बाद, ठीक है, ये मैंने प्रूव कर दिया। तो प्लीज राइट डाउन फास्ट। अब चलते हम लोग हैं नंबर 6 के पास। और 6 में देखो बहुत अच्छा मामला दिया गया है, कुछ यहाँ पे है नहीं प्रूव करना, बिल्कुल आसान है 6 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पढ़ा, आज हम लोग इसको सॉल्व करके छोड़ेंगे नहीं कोई क्वेश्चन। आज हम लोग इसका एंडिंग करने वाले, ठीक है ना। ये देखो बोला गया, देखो जो बोला गया मैंने प्रूफ साथ किया था एक बार, आप याद करना इस चीज को। बोला गया था कि एरिया भी ट्रायंगल्स होंगे ना, इसके मीडियंस की क्या होंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। इसका मतलब मीडियंस की क्या मिलेंगे, इसके स्क्वायर मिलेंगे, रेशियो की स्क्वायर मिलेंगे। ये देखो मैंने बोला, ये हो गया मेरे पास, इसका नाम हो गया मीडियन, इसका नाम रखो भैया एपी, चलो कर दो, ठीक है। चलो मेरे पास ट्रायंगल है, मेरे पास कितना डी ई एफ है, डी ई एफ है। और मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा कर दी मीडियन के फॉर्म में, इसका नाम रख दिया मैंने क्यू। क्या लिखना है भैया, एपी जो है ना, और क्या है डी क्यू है, आर मीडियंस है। क्या है, आर मीडियंस है। बोलो है कि नहीं मीडियंस, बोला गया मीडियंस यहाँ पर है, मैंने ड्रा कर दिया। मतलब प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, तो मुझे प्रूव क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रायंगल एबीसी क्या है मेरे पास, सिमिलर टू किससे लिखा गया, डी एफ की, मेरे पास गिवन ही है, ये क्या गिवन है। एंड लिखा गया भैया टू प्रूव दैट, प्रूव करना मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या मिलेगा, ये मिलेगा मेरे पास एपी का स्क्वायर अपान डी क्यू का स्क्वायर मिलेगा। ये मुझे प्रूव करना है। अच्छा देखो एक बात और समझना, आप कभी भी दो ट्रायंगल मेरे पास अगर हैं, इस तरह के समझना है मेरे पास। देखो यार, ये ट्रायंगल में नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, इसको भी आप नोट कर लेना, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूं, एल्टीट्यूड ड्रा करूं, क्या ड्रा कर दूं मैं, एल्टीट्यूड ड्रा कर दूं, मतलब ऐसे ये हाइट ड्रा कर दूं यहां से। अगर भी इसका नाम सपोज करो ए है, ये है बी है, ए एस सी, इसका नाम हो गया पी, ये हो गया डी ई, और ये हो गया एफ, इसका नाम मैंने रखा क्यू रख दिया। चलो सिमिलरली मैंने अब की बार क्या मैंने ड्रा किया, देखो यहाँ पर अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दूं ए का, यहां से ऐसे, यानी ये वाला एंगल क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, डी ई एफ, ये हो गया क्यू, ये हो गया मेरे पास कितना पी। देखो यहाँ पे अगर एबीसी ट्रायंगल डी ई एफ की दे दिया गया सिमिलर, इसका देखो एरिया ऑफ रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स मीडियंस एज वेल एज अल्टीट्यूड एज वेल एज एंगल बाइसेक्टर्स। देखो तीन चीज मिलती यहां पर है, कब कब, या तो होगा मीडियंस के भी मिलेंगे, स्क्वायर मिलेगा। देखो यहाँ पे जो एरिया होती है ना, इसका रेशियो मुझे पता है पहले से कि इसकी जो एरिया जो रेशियो होगा वो रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है, पहले से आप जानते हो। मतलब रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड तो होता है, इस सिंपल सी बात मुझे मालूम है। लेकिन इसके अलावा क्या होगा भैया कि मीडियंस अगर ड्रा किया गया इस ट्रायंगल्स में, तो इस मीडियंस के रेशियो की स्क्वायर भी होगा इक्वल। और अगर इस ट्रायंगल में ड्रा कर दिया गया है एल्टीट्यूड, तब भी क्या मिलेगा, एपी अपॉन डीक्यू की स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, रेशियो मिलेगा। अगर यहाँ पे एपी और डीक्यू मैंने ड्रा कर दिया गया एंगल बाइसेक्टर, तब भी क्या मिलेगा, ये भी रेशियो ऑफ क्या मिलेगा, स्क्वायर्स ऑफ द एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स के मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन प्रूफ आप कर सकते हो, तीनों एकदम आसान है,
है ना। यहाँ से इतना काम कर लेना, करना कुछ नहीं। देखो यहाँ पे करना क्या है, जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ यही चीज यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे ये है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 90 बनेगा, बोलो भैया। और बोला क्या गया कि एबीसी जो है वो है डी एफ के हो जाएगा सिमिलर। बोला गया गिवन है मेरे पास, ये गिवन है, तो मुझे क्या मिला, क्या ई और एफ, ई और बी आपस में इक्वल नहीं मिलेंगे, तो मुझे क्या मिल गया, एंगल से मुझे मिल गया कि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। बोलो नहीं मिलेंगे। जैसे केस में मुझे क्या मिल गया कि क्या ए बी अपॉन डी इक्वल टू क्या ए पी अपॉन डी क्यू नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो जहां पे अगर आप जानते हो कि मुझे वी नो दैट ऑलरेडी कि इफ टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डी एफ आर सिमिलर, हेंस द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, है ना, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू क्या मिलेगा, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो यहाँ पे तो क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स में ए बी अपॉन डी कभी नहीं शामिल होगा, क्या बताओ, क्या इस साइड्स में, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या ए बी, तो क्या ए डी और ए बी अपॉन डी मैंने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पर, ए पी अपॉन क्या हो गया, डी क्यू हो गया, क्या हो गया, डी क्यू हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर है क्या। इसका मतलब अगर ये इसके अगर इक्वल हुआ तो मैं जहां प्रूविंग करूंगा वहां पे क्या लिख दूंगा, ए बी अपॉन डी कर दूंगा, ए पी अपॉन डी क्यू कर दूंगा। बोलो नहीं कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो मिल गया, ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया और ये वाला भी आपस में क्या इक्वल है, बोलो है कि नहीं। अब देखो अगर ये ऑलरेडी अगर इक्वल ए और डी के अगर इक्वल है ऑलरेडी, तो इसका हाफ हाफ भी क्या मिलेगा, आपस में इक्वल ही मिलेगा ना वो। बोलो इसका मतलब अगर मैं इसका हाफ करूंगा एंगल का तब भी इक्वल मिलेगा, और ये बी और ए जो ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब क्या मिलेगा, ये एंगल इसके इक्वल, मतलब ए एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया प्रूविंग में कि बाई एंगल सिमिलरिटी से क्या मुझे मिल गया, ए बी पी सिमिलर टू डी ई क्यू, ठीक है ना। यहाँ देखो इस एंगल को इसके प्रूव कर दो, और एंगल ए तो मुझे गिवन खुद ही है डी की इक्वल है पहले से, क्यों, बिकॉज ए बी सी सिमिलर टू किसके, डी एफ के है। इसका हाफ करेंगे तभी तो इक्वली मिलेगा। तो हाफ करने में क्या मिलेगा, हाफ करेंगे तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल। तो मैं चलो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये इसको मैं चूज किया 1 एंगल, इसको मैं चूज किया कितना 2 एंगल, तो क्या 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं मिलेगा, बोलो मिलेगा। और ये मुझे ऑलरेडी इक्वल दिया गया, तो मुझे क्या मिल गया एंगल से कि द ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई क्यू। तो क्या मुझे ए बी अपॉन डी की इक्वल क्या ए पी अपॉन डी को नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो क्या करोगे आप वहां प्रूव कर देना। एज वेल एज यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे देखो इसका नाम है एपी का नाम है मीडियन। इसका मतलब क्या करता है, ये मीडियन क्या करता है भैया, जहां पे जिस साइड पे ड्रा किया गया मीडियन, उस साइड को ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या मिला कि ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये इसके इक्वल हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई, हो गई, अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा आपको। बताओ मुझे पता है कि ए बी अपान अगर मेरे पास दे दिया गया है, देखो यहाँ पे मैंने बोला फिर मैं काम करता प्रूव करता बराबर इनको प्रूव कर लेता हूँ, और दो जो है जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको खुद प्रूव आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मैं प्रूव करता हूँ यहाँ पे क्या मिलेगा। देखो तो मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ फटाफट, उसके बाद इसको फटाफट प्रूव करते हैं हम लोग। लुक हियर माय डियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिंस, मैं लिखता हूँ यहाँ प्रूफ लिखता हूँ फटाफट, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी जो है ना वो है सिमिलर किसके है, डी ई एफ के है कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है क्या। ऐसे केस में दी यार रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे ना, तो क्या मिलेगा ए बी अपान क्या मिल गया डी, बोलो नहीं मिला, इज इक्वल टू क्या मिलेगा बी सी अपान क्या ई एफ नहीं मिलेगा, बोलो। चलो मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूँ ए सी और डी एफ की, हालांकि ये भी इक्वल मिलेगा। अब यहाँ बताओ क्या ए बी अपान डी अगर है और मैं क्या करूं इसको भी हाफ कर दूं, इसको भी हाफ कर दूं तो क्या मतलब मिलेगा मुझे, तो हाफ करने क्या मिलेगा, क्योंकि देखो यहां पर बीपी इक्वल टू क्या पीसी है, इक्वल टू क्या हाफ बीसी है कि नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पी क्या मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि एपी क्या है, इज आर द मीडियंस, देखो आर द इज द मीडियन। आगे देखो यहाँ ई क्यू क्या मिलेगा, ई क्यू मुझे मिल जाएगा क्यू एफ के, बोलो कोई दिक्कत है क्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ क्या मिलेगा ई एफ की नहीं मिलेगा, बोलो।
अगर EF की लंबाई अगर हो जाती है 4, तो क्या EQ जो 2 पार्ट में नहीं ब्रेक हो जाएंगे, 2 पार्ट में? तो पहले हो जाएंगे ना। इसका मतलब क्या होगा, EQ क्या मिलेगा, हाफ मिला। EF देखो मिला कि नहीं मिला, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको लिखो सिंस यहाँ पे ऐसे, तो क्या मुझे मिलेगा, हाफ BC क्या हो जाएगा, देखो मैंने लिखा BP, और मैंने क्या लिख दिया, हाफ EF को मैंने लिख दिया EQ। क्या लिखा मैंने, EQ लिख दिया भैया। कोई दिक्कत है क्या? मुझे क्या मिल गया, AB अपान जो D था रेशियो, ये सिंपली क्या मुझे मिल गया, BP अपान क्या मुझे मिल गया, EQ मुझे मिल गया। ठीक है, अब बात करता हूं इन ट्राइंगल ABP में, ABP एंड ट्राइंगल DEQ में। चलो बात किया मैंने, एंगल क्या बी जो है एंगल ई की इक्वल नहीं है, क्या बताओ कैसे है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग क्या है, आपस में एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये किसके एंगल है, ये ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल DEF के। बोलो DEF के एंगल है, ये बताओ दोनों एंगल किसके हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल किसके हो गए भैया, बता देना। एंगल्स किसके हो गए, ये DEF के हो गए, और किसके हो गए, ABC की। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है क्या? नहीं ना, आसान है मामला, यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे देखना, यहाँ पे क्या बोला गया, और मुझे क्या गिवन है। अभी देखो मुझे क्या मिल गया गिवन, यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 1 and 2 से लिखना, 1 लिखो एंड 2 से लिखो। लिखो फ्रॉम 1 and 2 से मुझे क्या मिलेगा, देखो टू साइड, देखो AB अपान D इक्वल टू BP अपान क्या हो गया, इतना हो गया, और बीच का देखो एंगल हो गया, क्या मुझे मिल गया, साइड। ऐसे लिखो ABP सिमिलर टू क्या मिल गया मेरे पास, DEQ मिला, क्यों मिला, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे सिंस लिखना, यहाँ पे बाई साइड